हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मैट्रिसेस के आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो जो पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या मैट्रिसेस पढ़े थे हम लोग याद करिए। सबसे पहला जो फर्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किए थे, सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स क्या था आप लोगों को याद है? हम लोग सबसे पहले पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हम आपको बताए थे सबसे पहला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स से इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो उसके पहले दो और था। एक था फर्स्ट था रो मैट्रिक्स। एक बार हम रिवीजन के लिए आप लोगों को फटाफट ये रिवीजन करवा देते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल वन रो ही रहता है। सेकेंड हम लोग पढ़े थे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें वन कॉलम रहते हैं। फिर हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर में रो और कॉलम के नंबर सेम होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, जैसे 1/1, 2/2, 3/3 इस तरह का रहता है। फोर्थ, इसके पहले ही हम लोग पढ़े थे नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसमें हर एक एलिमेंट इसके इंट्रीज, मैट्रिक्स के इंट्रीज सारे के सारे क्या हो जाते थे? जीरो होते थे। फिफ्थ हम लोग पढ़े स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे? जीरो थे। फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। क्या था स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे वो सारे के सारे इक्वल होते थे। ठीक है, सेवंथ हम लोग पढ़े यूनिट मैट्रिक्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स हमारे लिए। यूनिट मैट्रिक्स था जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम तो होंगे, मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स तो होंगे। और ये भी याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले होना जरूरी है। और यूनिट मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स वन ही होने चाहिए, एग्जैक्टली वन होने चाहिए। जैसे 2/2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते थे I2 से, या कैपिटल I से भी डिनोट कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसमें ऑर्डर हुआ है 2/2 और इसके एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते ही। और वही अगर 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स ले, थर्ड ऑर्डर का, तो 3/3 आपका आ जाएगा 3/3 ऑर्डर, जिसमें हमारे यूनिट मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। तो इस तरीके से हम लोग को ये बात को समझना पड़ेगा कि यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया। ये होने के बाद हम आपको बताए थे 8 नंबर पे कंपैरेबल मैट्रिक्स। देखिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स में मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि कंपैरेबल मैट्रिक्स किसी टू मैट्रिसेस को तब कहते थे जब उस दोनों के ऑर्डर सेम होते थे, भले इंट्रीज अलग अलग होते हैं। ऑर्डर जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/3 ही होना चाहिए। तो उस तरह के मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। और लास्ट हम 9th नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आप लोग के लिए छोड़ दिए थे। हम बोलते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसका रिलेटेड समझ बनाएंगे और हम लोग ये भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में 9th नंबर, वो है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए, two matrices A and B are said to be equal. Two matrices A and B are said to be equal. Written as A equal to B if क्या
इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम लोग को बात को समझना होगा, दे आर ऑफ द सेम corresponding elements, ये भी कह सकते हैं दे आर ऑफ द corresponding elements are equal। यहां पर कह रहा है कि if they are of the same order, पहला है they are of the same order and their corresponding elements, यहां पर हम लिख सकते हैं they are of the same order। ऑर्डर पे भी बहुत इंपॉर्टेंस देना है हम लोग को, सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए सेम ऑर्डर, ऑर्डर पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अगर इक्वल होने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम लाने के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। देखिए हम आपको बताते हैं एक चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है, और ऑर्डर में अगर 2/3 तो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो हम यहाँ ले लेते हैं ABCDEF, ठीक है, और इसके इक्वल दूसरा मैट्रिक्स तभी क्या जाएगा, देख लीजिए, जिसके भी ऑर्डर क्या होंगे 2/3 होंगे, पहला बार दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और अगर यहाँ x है, y है और z है, यहाँ p है, q है और r है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को समझिएगा। अगर इस मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा, यहाँ कह रहा पहला बात बोला था ऑर्डर सेम होगा, देखिए आप चेक कर रहे हैं ऑर्डर सेम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको कहते हैं मैम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए बात को समझिए, जो जैसे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम एलिमेंट का फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम एलिमेंट। इसको कैसे समझेंगे, क्या कीजिए, अगर इसको हम ऐसे उठाते हैं, उठा के इसके ऊपर फिट करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, ए के ऊपर x आ जाएगा, ओवरलैप कर रहा है, बी के ऊपर y ओवरलैप कर जाएगा, सी के ऊपर z, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है जिस एलिमेंट का, वो आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। देखिए ये a है और ये x है, दैट मींस इसके जो प्लेस में a है वो इसके प्लेस में x है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो a = x होना चाहिए, फिर क्या होगा b = y होना चाहिए, c = z, d = p, e = q, f = r। तो ये कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस अगर फुलफिल करता है, तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसका एक और मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस A and B are equal if they are both are comparable मैट्रिक्स। आपको हमने बताया था कि कंपैरेबल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें ऑर्डर सेम होता है। हम यहाँ ऑर्डर ना लिख करके, सेम ऑर्डर को ना लिख करके हम यहाँ लिख दे कि both are comparable matrix and their corresponding elements are equal, तो भी करेक्ट है। तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन होगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स, और सेकेंड क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके इक्वल होने एकदम मस्ट है। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, उसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको इक्वल लेना होगा। क्लियर, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बोर्ड लेवल में मिलते हैं, हम लोग को मैट्रिसेस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये टाइप को बहुत ही ध्यान से समझिए किस तरीके से हम इसका सम्स बनाएंगे और कैसे होगा। देखिए अभी से रिलेटेड कुछ हम सम्स आपको करवाते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ ले रहे हैं हम, x plus y x minus y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 8 और 4। देखिए आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट में बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पर
देखिए यहाँ दोनों का सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिक्स जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों को कंपैरेबल होना जरूरी है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। देखिए आपको कितने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे जा सकते हैं, 2, और कितने वर्टिकल, सिर्फ 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ x पे एक साथ काउंट करते हैं, एक इसको अलग से, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि बीच में प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब ये दोनों ऐड होकर एक नंबर बनेगा, ठीक है, इसलिए ये एक ही कॉलम आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है 2/1, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, चलिए 2/1, और यहाँ भी देखिए 2/1। तो पहला जो फर्स्ट कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम लोग को बोला जाता है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो है यहाँ पर। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिक्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 8 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 होगा, श्योर है, क्वेश्चन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्विंग करेंगे दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, आपका आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, देन x का वैल्यू आपको मिल रहा है 6, देन अगेन हो जा रहा है पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, 6 plus y is equal to 8, then y is equal to 2। तो आपका दो वैल्यू निकाला था x का और y का, दोनों आपका निकल गया, therefore x is equal to 6 and y is equal to 2 is your answer। ओके, कंप्लीट। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हम इसका ले रहे हैं, 2 into x 5 7 y minus 3 is equal to, sorry, plus 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को मल्टीप्लिकेशन भी सिखा देगा, स्केलर मल्टीपल और एडिशन भी सीख जाएंगे, ठीक है, बट एडिशन का हम अलग से और बताएंगे, है ना। इसमें इस क्वेश्चन में आ गया, इस क्वेश्चन को बनाते हैं पहले। ये मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है, कोई भी स्केलर नंबर, तो वो अगर मैट्रिक्स में एंट्री लेता है तो वो एंट्री कैसे लेता है, वो कैसे लेगा, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये पहला रूल। ये फर्स्ट रूल कहता है कि कोई भी स्केलर नंबर हम अगर मैट्रिक्स के अंदर एंट्री देते हैं तो वो सिर्फ किसी फर्स्ट रो या सेकेंड रो या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम इस तरीके से किसी एक से मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सबसे पहले 2x होगा, 5 2 से 10 14 2y minus 6 plus 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14। अब यहाँ से देखिए, अब ये एडिशन के बारे में आ जा रहा है, तो हम लोग हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस को एडिशन करने के लिए भी सबसे पहला, इसमें भी सबसे फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बोथ आर कंपैरेबल मैट्रिक्स। और मैंने आपको बताया कंपैरेबल मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर इज डिफरेंट और
नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें दोनों सेम होता है। बल्कि इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें कंपैरेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा है 2/2, यहाँ भी 2/2, तो आपको भी दिमाग में आ जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नो, 2/3 भी हो सकता है, तो ये भी 2/3 होना चाहिए, तो ये भी 2/3 होना चाहिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। इस चीज को क्लियर रखिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग एडिशन के लिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2/2 है तो यहाँ भी 2/2, दैट मीन्स एडिशन विल बी पॉसिबल। एडिशन पॉसिबल है, एडिशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एडिशन भी कैसे होता है, जैसे इक्वल होता है, जैसे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो वैसे यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 2x के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 है, 10 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -4 है, 14 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, 2y - 6 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से ऐड करेंगे, ऐड का साइन है तो ऐड ही लगाएंगे। 2x + 3, 10 प्लस माइनस 4, तो 10 - 4, 14 + 1 एंड 2y - 6 + 2 आपका आ जाएगा इक्वल टू 7, 6, 15, 14। अब यहां से आपका आ जाना है 2x + 3, 6, 15, 2y - 4 इज इक्वल टू 7, 6, 15, 14। अब देखिए फिर से अब हम लोग दोनों को इक्वल मैट्रिक्स करना है, तो यहाँ फिर से ऑर्डर चेक करेंगे 2/2, यहाँ भी 2/2, देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए जहां नंबर है वहां सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सेकेंड मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ नंबर है, तो देखिए 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 है, दैट मींस ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब 2x + 3 = 7 ले लेंगे, 2y - 4 = 14 ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए क्या कर देंगे, 2x + 3 = 7, देन 2x = 5, देन आपका x का वैल्यू आ जाएगा 5/2, एंड क्या ले लेंगे 2y - 4 = 14, देन 2y = 18, देन y = 9, ठीक है। देखिए आपका यहाँ 2x + 3 है, ठीक है, यहाँ पर इधर जाएगा तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा ना, यहाँ 4/2 आपका क्या आ जाएगा 2। कैलकुलेशन में ध्यान देना है ना। तो आपका आंसर हो गया x = 2 एंड y = 9, आंसर। ओके, आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वल मैट्रिक्स के सम्स भी बना लिए, इक्वल मैट्रिक्स क्या है वो भी सीख लिए। अब हम लोग ऑपरेशंस और मैट्रिसेस करते हैं। Operation on matrices. ऑपरेशन का मतलब हम लोग के पास हो जा रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन आज सीखेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम लोग क्या लिखेंगे, लेट A and B आर टू comparable matrices of order n by n is given by adding their corresponding elements,
आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का डेफिनेशन लिखने आएगा एग्जाम में और आप उसको रट करके एकदम लर्न करके बाय हार्ट आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसका मीनिंग समझना है, ठीक है। तो देखिए, लेट ए एंड बी आर टू कंपैरेबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n इज गिवन बाय एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके पास लिख दिए हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे जब वो दोनों मैट्रिक्स कंपैरेबल होंगे। तो एडिशन पे इस बात का एक स्पेशल ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि वो दोनों कंपैरेबल होना चाहिए। इफ two matrices are not comparable then a plus b does not exist। इसका मतलब a plus b exist नहीं करेगा, that means addition exist ही नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। a is equal to, अगर आपके पास दिया हुआ a i j जिसका ऑर्डर है m by n एंड b is equal to आपके पास दिया हुआ है b i j जिसका ऑर्डर भी m by n। हम आपको बोले थे दोनों का ऑर्डर सेम होगा। Then a plus b, how to add their corresponding elements, that means a i j plus b i j आपको मिलेगा m by n ही ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस कंपैरेबल मैट्रिसेस होगा उसी ऑर्डर का आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स का कुछ लॉज देख लेते हैं, लॉज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस। लॉज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कुछ लॉज भी हम लोग को याद रखना होगा। देखिए बहुत इजी लॉज है, कहता है कि अगर टू मैट्रिक्स को ऐड करते a प्लस बी या फिर b प्लस ए, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। सिमिलरली इसी का अगर हम लोग थ्री मैट्रिसेस ले रहे हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि a में b को ऐड करें और b को a में ऐड करें तो दोनों का डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही आएगा। उसी तरीके से आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, तो अगर हम इससे पहले b प्लस सी को ऐड कर दें देन a में a b प्लस सी के रिजल्ट को ऐड करें, या फिर a प्लस बी पहले ऐड कर दें फिर c ऐड कर दें तो भी दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड रिजल्ट है a प्लस नल मैट्रिक्स। किसी नल मैट्रिक्स को हम लोग O से डिनोट करते हैं जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो अगर हैं, तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जीरो नंबर ऐड होंगे तो वो नंबर चेंज ही नहीं होगा, या फिर 0 प्लस a तो वो मैट्रिक्स a ही रह जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग ले लेते हैं लॉज में, अगर a प्लस नेगेटिव ऑफ a, नेगेटिव ऑफ a या फिर नेगेटिव ऑफ a प्लस a करेंगे तो हमेशा आपका नल मैट्रिक्स जीरो आएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको याद करना है। यहाँ बार बार आपको बता रहे मैट्रिसेस वेरी इजी चैप्टर, इजी टॉपिक, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। चलिए इसका सम्स बनाएंगे आज हम लोग, कुछ और भी सम्स बनाते हैं एडिशन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इफ a is equal to दिया हुआ है केवल 2 minus 3 5 minus 1 0 3 and b is equal to मैट्रिक्स b भी दिया हुआ है आपके पास, वो है 3 2 minus 2 and दिया हुआ 4 minus 3 1। क्वेश्चन में दिया हुआ वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे थे, लोग जो भी पहले चैप्टर्स पढ़े या पहले भी हम बहुत बार ऐसा हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन में अगर प्रूव दैट दिया रहता है और कभी दिया हुआ वेरीफाइड दैट, तो बहुत अच्छे सोच लेते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है। एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। प्रूफ दैट का मतलब ही ये होता है कि वो प्रूफ है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। वो सिद्ध है, वो पहले से ही प्रूविंग किया हुआ है कि ये होता होगा, ये होगा ही,
ये कंफर्म है और आपको वो करके दिखाना है। और वेरीफाइड दैट का मतलब ये है, वो प्रूव नहीं है, उसको आप चेक करो कि वो होगा या नहीं होगा, कि कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाइड में हम लोग देखते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि चेक वेदर, दैट मीन्स आप चेक करो। और प्रूफ दैट का मतलब ये हो गया कि आपको वो सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है रिजल्ट वो आप ला पा रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट हमेशा सही है, वेरीफाई है, प्रूफ दैट नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो ये इस चीज को दिमाग से आप माइंड से अपना हटा दीजिए कि प्रूफ दैट एंड वेरीफाई दैट का मीनिंग दोनों का सेम होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गिवन दिया हुआ ए एंड बी, चलिए हम इसको लिख लेते हैं ए एंड बी, हम दोबारा रिपीट नहीं करना, लिखना पड़ेगा, हमको वेरीफाई करना है, ये आपका गिवन। चलिए क्वेश्चन को यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन है, ठीक है। ये गिवन है आपके पास, ए दिया हुआ एंड बी दिया हुआ, आपको पहले एलएचएस में निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी, आप ए का वैल्यू पुट करो, 2 माइनस 3 5 माइनस 1 0 3 प्लस 3 2 माइनस 2 4 माइनस 3 1। अब देखिए इसका ऑर्डर चेक करना है, क्योंकि हमको पता है ऐड करने से पहले हमको ये चेक करना जरूरी है कि ये दोनों मैट्रिक्स कंपैरेबल है या नहीं है। इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3, इसका मतलब ये दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, हम लोग एक ऐड करना भी सीखे थे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 3 -3 + 2 5 - 2 -1 + 4 0 - 3 3 + 1 ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 + 2 5 -1 3 3 -3 4, और इसका रिजल्ट भी देखिए वही आएगा जो ए और बी का दिया हुआ है 2/3। ए प्लस बी निकल गया, आरएचएस देखते हैं। आरएचएस आपको निकाला था बी प्लस ए, बी पहले लिख लेंगे 3 2 -2 4 -3 1 प्लस ए लिख लेंगे 2 -3 5 -1 0 3। देखिए दोनों कंपैरेबल है 2/3 2/3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 3 + 2 2 - 3 -2 + 5 4 - 1 -3 + 0 1 + 3। आपका आ जा रहा है 3 + 2 5 -1 3 3 -3 4, और इसका रिजल्ट भी आ गया 2/3। अब देखिए हमारा a + b लिखना था, ये देखिए दोनों को मैच करिए, दोनों सेम है ना, सो प्लस a + b = b + a, ये आपका प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। लास्ट में क्या लिखे, वेरीफाइड, क्योंकि ये वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। वन मोर क्वेश्चंस, इसका ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले, इफ a = 3 - 2 6 5 0 - 1 b = -1 4 -2 -3 2 3 and c = 0 3 1
2 minus 4 6. Verify that a plus b plus c is equal to a plus b प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एलएचएस में है वेरीफाई करने के लिए पहले बी प्लस सी को ऐड कर लीजिए, देन आप उसके रिजल्ट में ए को ऐड करिए। ठीक है, ए में उसके रिजल्ट को ऐड करिए। तो सबसे पहले आप एलएचएस में स्टार्ट करिए। सॉल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन में पहले ए बी सी लिख लेना है। ठीक है, हम यहाँ एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू क्या था आपका 3 माइनस 2 6 5 0 माइनस 1 प्लस हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि बी प्लस सी सेपरेट है। -1 4 -2 -3 2 3 प्लस सी 0 3 1 2 -4 6 और ये कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। पहले कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 3 -2 6 5 0 -1 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। -1 प्लस 0 -1 -3 प्लस 2 -1 4 प्लस 3 7 2 minus 4 minus 2 plus 1 minus 1 3 plus 6 9। अब दोनों को एडिशन यहाँ चेक कर लेते हैं। 3/2 है और ये भी 3/2 ऑर्डर है, दोनों कंपैरेबल है इसलिए ऐड हुआ। अब देखिए इसका भी 3/2 है ऑर्डर और इसका भी 3/2 है, दैट मींस ये दोनों भी ऐड होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 3 प्लस माइनस 1 2 5 प्लस माइनस 1 4 -2 plus 7 5 0 -2 -2 6 -1 5 -1 9 8। ठीक है, तो ये रिजल्ट में निकला 3/2। तो ये एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस में बोल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी पहले सॉल्व करना है। a को लिख लीजिए 3 -2 6 5 0 -1 प्लस b -1 4 -2 -3 2 3 और ये कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज इधर से करेंगे अभी क्योंकि a प्लस बी पहले सॉल्व करना है। प्लस c 0 3 1 2 -4 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक आ गया। अब ये दोनों का पैरेलल चेक करेंगे। 3/2 3/2 ऐड पॉसिबल होगा कि ऑर्डर सेम है। ठीक है, देखिए 3 -1 2 5 -3 2 -2 plus 4 2 2 6 -2 4 -1 plus 3 2 plus 0 2 3 -4 1 6। फिर दोनों का देखते हैं 3/2 3/2 इज इक्वल टू दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। 2 plus 0 2 2 plus 2 4 2 plus 3 5 2 minus 4 minus 2 4 plus 1 5। देखिए आपको मैच करके एकदम आ रहा है। 2 plus 6 8 3/2। देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करना था, मैच हो गया। 10 a plus b plus c इज इक्वल टू a plus b plus c। क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ओके, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। आज हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन में भी चलेंगे।
नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, इससे रिलेटेड सम्स बनाइएगा, बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ है सम्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट है लोग ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सेकेंड ऑपरेशन आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखते हैं, ठीक है। If A and B are two comparable matrices, then we define. Okay. If A and B are two comparable matrices, if matrix defined then we define लिख लेते हैं comparable matrix, then we define A minus B is equal to A plus minus B। देखिए डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्शन होता है, बट सब्ट्रैक्शन का मैट्रिसेस रूल अकॉर्डिंगली रूल ये होता है, डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 मार्क्स का तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट अगर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ गए हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल ही बनाना है, ठीक है। ए माइनस बी को हम लोग डायरेक्ट माइनस नहीं करके ए प्लस बी में माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस बी का मतलब हुआ कि माइनस बी का मीनिंग है कि बी मैट्रिक्स में -1 मल्टीप्लाई किया हुआ स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। तो इस माइनस बी से रिलेटेड पहले हम आपको बता देते हैं क्या है माइनस बी, ठीक है। तो देखिए एक चीज आता है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ए का एडिटिव इनवर्स होता है -a, यही एडिटिव इनवर्स है आपका, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एडिटिव, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स आपका क्या हो जाएगा -a, और -a निकालने का फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एडिटिव इनवर्स से, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझाने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 2 minus 5 0 4 3 minus 1, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स सिंपल है, एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केलर नंबर की तरह, ठीक है। अगर वो कर देते हैं आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, लिखेंगे एडिटिव, सॉल्यूशन में एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2
-5 0 4 3 -1। अब क्या करना है, सिंपल नेगेटिव को अंदर ले जाओगे, जैसे नंबर को गुना करते हैं मल्टीप्लाई करते थे वैसे -1 को मल्टीप्लाई करना है। माइनस मतलब -1 है, तो जो भी नंबर है अंदर जाकर के वो सारा साइन को पॉजिटिव ऑपोजिट कर देगा। जस्ट ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो 5 हो गया प्लस में, ये -4 हो गया, ये -3 हो गया, ये 1 हो गया, और ऑर्डर जो था वही आपका ऑर्डर दिया 2/3। दैट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। चलिए अब सब्ट्रैक्शन में हम आते हैं। सब्ट्रैक्शन करने का तरीका तो हम लिख लिए हैं, है ना। अब इसका एक सम बनाते हैं। डेफिनेशन इरेज कर देते हैं। If A is equal to 3 1 2 1 2 -3 and B is equal to -2 0 4 5 -3 2, find 2A minus B। आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2A minus B कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल हम लोग कहता है कि इसको लिखने का तरीका ये है 2A plus -B। दैट मीन्स ये B का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो आपको निकालना कैसे, 2 लिख लीजिए, 8 3 1 2 1 2 -3 प्लस -1 हो जाएगा यहाँ पर। बी के सामने अगर नेगेटिव साइन लगाओ मतलब वहां नंबर कुछ भी नहीं लिखना है तो -1 है, और बी को लिख देंगे -2 0 4 5 -3 2। अब -1 को पहले अंदर ले जाइए, 2 को अंदर ले जाइए। हमारा स्केलर नंबर मल्टीप्लिकेशन हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 3 2 6 2 2 2 4 2 2 2 4 -6 प्लस 2 0 -4 -5 3 -2। अब कंपैरेबल होना चाहिए तभी ऐड होगा। 2/3 2/3 कंपैरेबल है, ऐड कर देंगे। 6 plus 2 8 2 plus 0 2 4 minus 4 0 2 minus 5 3 4 plus 3 7 minus 6 minus 2 minus 8 और रिजल्ट भी 2/3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर तक पहुँच गए। 8 2 0 minus 3 7 minus 8 करेक्ट। तो सब्ट्रैक्शन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं एंड कर